हम देखते हैं युवान वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका करता है, जो कि देखते ही सभी लोग काफी साधारण होते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है शिट ये क्या हो गया। तो जो दूसरी लड़की होती है वो खांसते हुए कह रही होती है अरे लगता है कुछ एक्सप्लोड हो चुका है। तो अभी वो लोग देखते हैं कि उनके सामने युवान खड़ा है, जो कि देखते ही वो सभी काफी साधारण होते हैं और कहते हैं अरे ये क्या हो रहा है, क्या वो एक इंसान है, आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी युवान सभी लोगों से कह रहा होता है चियाओस की नई सिटी में तुम सभी का स्वागत है, मैं तुम सभी का लॉर्ड वाइल्ड फायर हूँ। ये देखते उनमें से एक लेडी कह रही होती है क्या वो वाइल्ड फायर है। तो कहता है कि वो एक डेविल है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो काफी ज्यादा हैंडसम है। तो दूसरी लड़की कह रही होती है मुझे ये पसंद आया, यहाँ पे आके इतना हैंडसम गाय को देखना, इसमें हमारा कोई भी लॉस नहीं हुआ, ये काफी ज्यादा अच्छा है। तभी उनमें से एक आदमी कह रहा होता है हे क्या तुम वाइल्ड फायर हो, मुझे नहीं लगता कि तुम इतने ग्रेट हो जितना कि रिपोर्टर कहते हैं। तो युवान उससे कहता ठीक है तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। वो आदमी से कहता है तुम यहाँ पे किसी को भी नहीं चाहते हो और तुम कुछ भी नहीं चाहते हो, और उसके साथ तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखते हो। तुमने शहर में कब्जा करने के लिए जरूर किसी लड़की को इस्तेमाल किया होगा, नहीं तो तुम यहाँ के लॉर्ड कभी नहीं बन सकते थे। ये सब देखते हुए वो दो लेडी कह रही होती है अब ये आदमी कौन है, क्या ये यहाँ पे परेशानी खड़े करने आ रहा है, मुझे तो इसके ऊपर गुस्सा आ रहा है। तो उसके साथी उससे रोकते हुए कह रही होती है अरे अपनी आवाज को धीमे करो, क्या तुमने उसके साइज को नहीं देखा, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ये प्लेयर हमारे पूरे चेयो सिटी में सबसे बड़ा है। मैंने सुना है कि वो अब तक लेवल 20 में पहुंच चुका है। दूसरी तरफ वो आदमी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है जब चेयो सिटी में सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हो गया था तब तुम कहाँ पे थे, और तुम अब ये नए चेयो सिटी के बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम इस सिटी के लायक हो। नहीं, अब तक तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन अब तुम मरने वाले हो। इसी के साथ वो काफी तेजी से युवान पर अटैक करता है और मन ही मन कहता है इसे मार के मैं यहाँ का लॉर्ड बन जाऊंगा। और जैसे वो युवान पर अटैक करता है वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है, जो कि देखते ही सभी लोग घबराने लगते हैं। और जैसे वो धुआं हटता है वैसे सभी लोग देखते हैं कि वो आदमी नीचे पड़ा हुआ होता है और युवान ने उसे एक ही हमले से हरा दिया है। सभी लोग ये देखते हुए काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाइल्ड फायर जीत गया है, क्या किसी ने देखा कि उसने किस वेपन का यूज किया है। तो दूसरा आदमी कह रहा होता है तो क्या उसने अपने नंगे हाथों से लेवल 20 के इस बड़े से आदमी को मार डाला, तो इसका मतलब इसका लेवल कितना होगा। युवान कह रहा होता है सिटी अब रुइन हो चुकी है, लेकिन हर कोई वाइल्ड गेम नहीं खेल सकता, चाहे तुम कंट्रीब्यूशन दो या ना दो, मेरे शहर में तुम्हारा स्वागत है, लेकिन अगर तुम लोग रूल्स को तोड़ते हो तो उस आदमी की तरह तुम्हें भी सबक सीखने की जरूरत है। ऑफ कोर्स उन लोगों के लिए अभी भी कई सारे फायदे हैं जो कि डेवलप के लिए सैगो सिटी में आने की इच्छुक है। एज ए प्लेयर मैं ना सिर्फ तुम लोगों को एनपीसी की तरह टास्क दूंगा, बल्कि समय समय पर अलग अलग टीम की एक्टिविटीज को लीड करूंगा। तो ठीक है, अब तुम लोग अपनी फर्स्ट क्वेस्ट में जा सकते हो। और हमें बताया जाता है कि यहाँ का जो मास्टर जो भी ऑर्डर देगा वो इन गाँव के लोगों का, वो इन सिटी के लोगों का क्वेस्ट बन जाएगा। युवान कह रहा होता है पहले की सिटी लॉर्ड के वॉर्स और रिप्लेसमेंट की वजह से ये सिटी पूरी तरीके से खंडर बन चुकी है, लेकिन मुझे सिटी के कुछ लोगों को क्लीन करना होगा और हर एक गंदगी को साफ करने के लिए 3 कॉपर कॉइन दिए जाएंगे। तो पहले आओ पहले पाओ, क्योंकि इसकी क्वांटिटीज लिमिटेड है। तो सभी लोग ये कुछ एक्सेप्ट करने लगते हैं और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं सिटी का लॉर्ड होने का एहसास ये काफी ज्यादा अच्छा है, मैं भी सचमुच एक लॉर्ड बनना चाहती हूँ। और सभी लोग इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ युवान के पास विक्की आती है और उससे कहती है शाबाश माय लॉर्ड, तुमने काफी अच्छा काम किया, तुम्हारे जैसे चालाक इंसान सच में कोई होगा। तो युवान उससे कह रहा होता है तुम चापलूसी करना बंद करोगे, अब मैं तुम्हारे पास किसी को भी देख नहीं सकता, क्या कोई तुम्हारे साइड है। तो विक्की उससे कह रही होती है अरे इसके बारे में बात मत करो, ऐसा लग रहा है कि जैसे बाहर से गेस्ट आने वाले हैं। उसी के साथ युवान को एक नोटिफिकेशन आती है जहाँ पे हालमा सिटी के लॉर्ड उसके सिटी पे आते हैं। वहाँ पे एक सर्वेंट कह रहे होते हैं लॉर्ड यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तभी वो अपने सामने 2 लोगों को देखता है, जो कि देखते ही वो मन कहता है ऐसा लगता है कि सामने 2 लोग हैं। तो ऐसा लगता है कि उस डेविल के बारे में ऐसा वो नहीं है कि वो किसी को भी देखेगा और उसे मार डालेगा, शायद हम उससे बात कर सकते हैं, ये काफी अच्छा मौका है। ये कहते वो युवान के पास जाता है और कहता है मेरा नाम सुराती है और मैं हालमा सिटी का स्टेवर्ड हूँ। मैंने सुना है कि सैगो सिटी का लॉर्ड चेंज हो चुका है और हमारे सिटी के लॉर्ड हैडी वुड उनसे यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं। तो प्लीज क्या तुम लोग बता सकते हो कि सैगो सिटी का लॉर्ड कहाँ पे है। तो विक्की कहती है क्या ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम वाइल्ड फायर को ढूंढ रहे हो, वो तो ठीक तुम्हारे सामने ही खड़ा है। ये सुनते ही वो काफी ज्यादा डर होता है और कहता है कि क्या तो तुम वाइल्ड फायर हो। और वो मनी मन कहता है लकीली मैं सावधान था, अगर मैंने कुछ उल्टा बोला होता तो शायद मैं मर चुका होता। वो युवान के सामने झुकते हुए कह रहा होता है सिटी लॉर्ड, हमारे सिटी के लॉर्ड आपसे मिलने के लिए आए हैं, तो क्या आपके पास उनसे मिलने का टाइम है। तो युवान कह रहा होता है ऑफ कोर्स, अभी मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं उनसे मिल सकता हूँ। उसी के साथ साथ हेडवुड आगे आता है और युवान को देखते हुए मनी मन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि सच में वो अफवाह फैलाने वाला डेविल है। ये साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि कही गई बातों से ये बिल्कुल उल्टा है, ये तो एक फेक न्यूज है। और वो युवान से कह रहा होता है लॉर्ड वाइल्ड फायर लियाओ युवान, मैं हेडीवुड हूँ, हालमा सिटी का लॉर्ड। मैंने सुना है कि आप सैगो सिटी का लॉर्ड बन गए हैं, इसलिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए आया हूँ और मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट भी लेके आया हूँ, तो प्लीज उसे एक्सेप्ट करिए। ये सुनते युवान मन मन कह रहा होता है
नेक्स्ट सिटी का लॉर्ड मुझे ढूंढने के लिए आया है, लेकिन क्यों? क्या वो डर रहा है कि मैं उसकी सिटी को भी ले लूंगा? लेकिन मैं पहले से ही लॉर्ड नहीं बनना चाहता था और मैंने उन प्लेयर को ये कहते हुए सुना है कि रिपोर्ट में डेविल मैं था और वो खास में कह रहा होता है, सर हेडीवुड यहाँ पे बात करने की कोई भी जगह नहीं है, तो चलो हवेली पर चलते हैं। इसी के साथ वो उसे अपने मेंशन पे ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हेडीवुड मनी मन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो, रिपोर्ट में तो कुछ और ही लिखा गया था, आखिर ये रिपोर्ट किसने लिखा? वो मनी मन कह रहा होता है, तो ये सच में कॉन्टिनेंट का टॉप 20 सिटी है, ये काफी ज्यादा बड़ा है। तभी वो वहाँ पे कुछ लोगों को देखता है जो कि साफ सफाई कर रहे होते हैं। ये देखते हुए वो युवान से कह रहा होता है, लॉर्ड वाइल्डफायर आप शायद इसे नहीं जानते होंगे, लेकिन इन लोगों को एडवेंचरर कहा जाता है जो कि चियाओ सिटी के सोर्स है। लेकिन सिटी को शुरुआत में इतने सारे एडवेंचरर्स की कोई भी जरूरत नहीं होती, तो मेरा सजेस्ट ये रहेगा कि तुम इन्हें बाहर निकाल दो। ये देखते सूराती काफी ज्यादा घबरा जाता है और मनी मन कहता है कि क्या लॉर्ड अभी ये क्या कह रहे हैं? वाइल्डफायर भी तो एडवेंचरर है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। ये कहते हैं वो उसके कपड़े खींच रहे होते हैं, तो हेडबुक उससे कह रहा होता है, क्या ये तुम क्या कर रहे हो? तुम शुरू से मेरे कपड़े क्यों खींच रहे हो? बेहतर यही होगा कि तुम्हारे पास अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो ही तुम उसे कहो। तो उसके सामने सुराती हकला रहा होता है। ये देखते हुए हेडबुक उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अगर तुम ऐसे करते रहो तो मैं तुम्हें कुत्ते को खिला दूंगा। सुराती उससे कह रहा होता है, सिटी लॉर्ड ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं लगता कि एडवेंचरर इतने भी बुरे होते हैं। आखिरकार हमारे लॉर्ड वाइल्डफायर यान युआन भी शुरुआत से ही एक एडवेंचरर है ना? ये सुनते हेडबुक काफी साधारण होता है। वो मनी मन कहता है कि क्या? अरे नहीं, मैं तो बस इस डेविल को खुश करने के लिए टॉपिक्स को ढूंढ रहा था कि क्या मैंने कोई पागलपन कर दी है। तभी युआन उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है। ये देखते ही वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। युआन उससे कहता है, हेडबुक मैं तुमसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। तो हेडबुक और भी ज्यादा घबरा रहा होता है। युआन उससे कहता है, ओरिजिनली शहर में गंदे और गंदे जगह को साफ करने के लिए उनका यूज किया जा सकता है और जो कीमत चुकानी होगी वो बस थोड़ी सी ही है। तो ऐसे हार्ड वर्किंग इंसान चियोस के सोर्स कैसे होंगे? तो हेडबुक उसके हाँ में हाँ मिला रहा होता है और कहता है, हाँ जैसा कि आप कह रहे हैं वैसा ही है। मैंने जो पहले कहा था मैं उसे वापस लेता हूँ। मैंने एडवेंचरर्स को गलत समझ लिया था, वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। वो ये कह रहा होता है कि तभी युआन वहाँ से चले गया होता है। इसी के साथ हम कुछ समय बाद देखते हैं कि हेडबुक उस मेंशन पे एंटर करता है जहाँ पे वो जगह को देखते हुए कह रहा होता है, ये तो बहुत ही बड़ा है। क्या ये सैगो सिटी की लॉर्ड का मेंशन है? इस सिटी लॉर्ड की मेंशन के कंपैरिजन में हमारा जगह बिल्कुल बेकार है। तभी विकी युआन से कह रही होती है, लॉर्ड मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। थर्ड वो कहता है, ठीक है, हम तो बस यहाँ पे तुम्हें गिफ्ट देने के लिए आए हैं, तो इसके बारे में चिंता मत करो। ये सुनते युआन मनी मन कह रहा होता है, क्या विकी क्या कहना चाहती है, उसका प्लान क्या है? और युआन उन लोगों से कह रहा होता है जो कि विक्की मुझसे कुछ कहना चाहती है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ये कहते दोनों ही एक्साइड हो जाते हैं, जहाँ पे वो विक्की से कह रहा होता है, विक्की तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? तो विक्की उसे कह रही होती है, सैगो सिटी ने अपना शेप लेना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें ये पहले बता दे रही हूँ, सच में अभी भी ठीक होने की स्टेट में है। आपके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन अकेले पूरी सिटी को चलाना ये कोई नॉर्मली बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन लोकल रेजिडेंट्स और सबऑर्डिनेट्स को इकट्ठा करना है जो तुम्हारे लिए एफआईआर को हैंडल कर सके। तो युआन से कहता है, वेल जो भी तुमने कहा वो काफी ज्यादा रीजनेबल है और मैंने पहले इसके बारे में सोचा था, मुझे नहीं पता था कि ये पॉसिबल है या फिर नहीं। वॉर की वजह से सैगो सिटी के कई सारे लोग होमलेस हो चुके हैं और खेलने वाले इतने सारे लोगों के साथ आज बिना किसी एडवेंचरर के सिटी में रहने वाले लोगों की नंबर्स को बढ़ाने में काफी ज्यादा मुश्किल होगी। हमारी सिटी उन लोगों से खा लिया जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में एबल ना रहे। वैसे भी यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो कि सिटी को डेवलप करने के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि तुम किसी ब्लैक स्मिथ को ही ले लो, पूरी सिटी में 1 या 2 ही ब्लैक स्मिथ है। तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि खाना पका पाए, फॉर्जिंग कर पाए, ट्रेड कर पाए। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। वैसे तुमने तो माइनक्राफ्ट खिलाया होगा, हमें वैसे एक वर्ल्ड क्रिएट करना है जहाँ हम एक अपना बड़ा सा किंगडम क्रिएट कर पाए, तो इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। तो विकी कहती है, क्या मेरी जरूरत? तो युआन कह रहा होता है, जाओ और सब जगह ये फैला दो कि हम जॉब के लिए लोगों को ढूंढ रहे हैं और हम उन्हें एक हाई पेमेंट देंगे, चाहे उनकी सिचुएशन कुछ भी हो। ये सिर्फ उनकी टैलेंट के बेस पे है, जितनी उनकी टैलेंट होगी उतनी ज्यादा उनकी सैलरी होगी। तो विकी उसे कहती है, अगर तुम ऐसा करना ही चाहते हो तो तुम दूसरे सिटीज के अनक्लीन बैकग्राउंड के लोगों को रिक्रूट कर सकते हो और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वजह से हमारी सिटी पर अटैक हो सकता है। क्या तुमने इसके बारे में सीरियसली सोचा? तो युआन कह रहा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सैगोस का लॉर्ड हूँ, तो तुम मुझ पर यकीन करो। इसके अलावा कौन मेरे साथी पर हमला करने की हिम्मत करेगा? मैं उन्हें इजीली अपने स्वॉर्ड से मार डालूंगा। जो कि सुनते विक्की उससे कहती है, अगर ऐसा ही है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो मनी मन कहती है, ऑब्वियसली ये क्रिमिनल है जिसने बहुत सारे क्राइम किए हैं, लेकिन इसकी स्टाइल को देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा ईमानदार है, तो शायद इसी वजह से मैं उस पर उतना भरोसा कर पाती हूँ। और ये कहते ही वो वहाँ से जा रही होती है और उससे कहती है, तो फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। युआन उससे कह रहा होता, ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तभी हेडीवुड उससे कह रहा होता है, लॉर्ड वाइल्डफायर क्या आपने अपने मसले को संभाल लिया है? तो युआन उससे कह रहा होता है, अरे हाँ मैं तो लगभग भूल ही गया था, इसके लिए मुझे माफ कर दो। तो उससे
कहता है नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस हमारे सिटी से आपके लिए कुछ रेयर मेडिसिन लेके आया हूँ और 500 सोने के सिक्के लेके आया हूँ। ये कहते ही वो उन सारी चीजों को लेते हुए उसके सामने रख देता है, जो कि देखते ही युआन काफी हैरान होता है और मनी मन कह रहा होता है ये सारे आइटम तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूट को इंक्रीज कर सकते हैं, ये कोई ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं है। एट्रीब्यूट उससे कह रहा होता है ऑफ कोर्स हमारे पास और भी बहुत कुछ है। ये कहते ही वो और कुछ निकाल रहा होता है और कहता है और ये मेरी सिटी का मेरा सबसे बेस्ट ट्रेजर है, एंड ये जो चीज होती है ये एक फायर ऑर्ब होती है। एट्रीब्यूट उससे कह रहा होता है ये बेल रॉक के डेथ के बाद उसके बॉडी से निकाला गया एक पियरल है, इसके साथ तुम्हें सिटी के बाहर से जो भी फायर एट्रीब्यूट वाले मॉन्स्टर होंगे उनसे डरना नहीं पड़ेगा। तो युआन उसे लेते हुए कह रहा होता है तुम्हारे पास इतने सारे ट्रेजर कैसे हो सकते हैं, और वो मनी मन कह रहा होता है ये मेडिसिन जो कि एट्रीब्यूट को सीधे बढ़ा सकती है ये सच में काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन ये विलन की एट्रीब्यूट के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये आइटम फायर एट्रीब्यूट रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा काम आ सकता है और फ्यूचर में ये मेरा बहुत काम आएगा। तभी विक्की उस सोने के सिक्के को देखते हुए कह रही होती है लॉर्ड हैरीवुड तुमने सच में बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च किया है। तो युआन उसे वो देते हुए कह रहा होता है ये बिल्कुल ठीक है, ये ट्रेजर तुम्हारा हो सकता है। ये देखते ही हैरीवुड मनी मन कह रहा होता है क्या मैंने उसे ये दिया था बड़े प्यार से, लेकिन उसने अपने समरनर्स को ये क्यों दिया, क्या ऐसा तो नहीं है मैंने जो उसे दिया उसे पसंद ना हो, लेकिन ये हमारी सिटी की सबसे अच्छी चीज है। दूसरी तरफ युआन उस स्पीयर को लेते हुए मनी मन कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि फायर एट्रीब्यूट रेजिस्टेंस प्लस 1000 ये क्या है। हैरीवुड कह रहा होता है लॉर्ड वाइल्ड फायर क्या इन गिफ्ट को देख के आप सेटिस्फाइड है। तो युआन कह रहा होता है हाँ बिल्कुल ये काफी अच्छे हैं। वैसे तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, मेरा इरादा तुम्हारी सिटी पर कब्जा करना नहीं है, ये छोड़ो वैसे भी तुम काफी ज्यादा सिंसियर हो। तो हैरीवुड काफी खुश होता है और कह रहा होता है वाइल्ड फायर इतनी मर्जी दिखाने के लिए थैंक यू, अगर आपको फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बस मुझे बताना, मैं तुरंत आपकी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। तो युआन कह रहा होता है मैं तो अभी इस सिटी को बनाने में बिजी हूँ तो इसलिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, तो अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम वापस जा सकते हो। और उनके जाने के बाद वो कह रहा होता है आखिरकार मेरा काम पूरा हो गया, जाहिर तौर पर मुझे कोई गिफ्ट दे रहा है लेकिन मैं इतना थका क्यों हूँ। तो विक्की तुम्हारा कर्ज कितना हुआ, मुझे पहले वो कर्ज चुकाना है। तो विक्की उसे कह रही होती है तुम अभी भी उस चीज के बारे में बात कर रहे हो, तुमने अभी भी जो चीज दी है वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। युआन कह रहा था क्या ऐसा है, अगर ऐसा ही है तो ठीक है, फ्यूचर में मैं तुम्हारी इंटेलिजेंस के लिए इसका और भी ज्यादा यूज करने वाला हूँ। विक्की उससे कहती है ब्रदर तुम्हें कम से कम पैसों का तो अंदाजा होना चाहिए, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम ठगे जाओगे, अगर तुम्हें ऐसा सोचते हो तो एक लॉर्ड बनना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। तो युआन उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कह रहा होता है अरे तुम अभी भी यहाँ पे हो तो प्लीज फ्यूचर में अपनी एडवाइस देने के लिए मेरी पार्टनर बन जाओ। तो विक्की उससे कह रही होती मैं सचमुच तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तभी अचानक वहाँ पे एक जोर सा भूकंप आने लगता है और युआन को पता चलता है कि एक बॉस अपीयर हुआ है। ये देखते वो कहता है चलो बाहर चलो देखते हैं क्या हुआ है, और दोनों ही बाहर जाने लगते हैं। हमें सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बड़ा सा बॉस अपीयर होता है और वो सिटी की तरफ बढ़ता है, जो कि देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। एक बंदा कह रहा होता है ये क्या है, क्या ये डेजा वू है। तो दूसरा बंदा उससे कहता है वहाँ पे खड़े मत रहो, यहाँ से भागो नहीं तो तुम मारे जाओगे। वो मॉन्स्टर वहाँ पे तबाही मचा रहा होता है और पूरी सिटी को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। सभी जान की वेग मांग रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं। इसी के साथ पूरी सिटी इस बड़े जायंट से डिफीट हो चुकी है, जिसकी वजह से जो प्लेयर होते हैं उनके 10 पॉइंट माइनस हो जाते हैं। यही देखते ही एक प्लेयर क्या रहा होता है क्या 10 पॉइंट माइनस हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कैसे, ये तो सीधे तौर पर 2 लेवल की ड्रॉपिंग है, ये सब कितना ज्यादा बकवास है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए विक्की कह रही होती है हे भगवान एक ही मिनट में पूरा का पूरा सिटी तबाह हो चुका है, हम क्या करें। तो युआन देखता है कि ये जो फ्लेम जायंट होता है उसकी लेवल 100 होती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है क्या इस मॉन्स्टर की लेवल 100 है और हम इसके लेवल के अलावा कुछ भी नहीं देख सकते। विक्की उससे कहती है ये तुम क्या सोच रहे हो, बकवास मत करो, मैं ये पूछ रही हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, लोगों को निकाले या फिर कुछ और करने की जरूरत है। तो युआन कहता है सच कहो तो मैंने पहली बार ऐसी चीज देखी है। विक्की ये सब देखते हुए काफी हैरान होती है और कहती है क्या ये एडवेंचरस पीछे क्यों नहीं हट रहे हैं, क्या तुम जैसे एडवेंचरस फिर से जिंदा हो सकते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पे जो एडवेंचरस होते हैं वो जान के सामने खड़े होते हैं। वो कहती है क्या इन लोगों को अपने जान की परवाह नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो एडवेंचरस उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन उससे उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। जो कि देखते वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा अटैक इससे उसे कुछ क्यों नहीं हुआ। इस साथ और एक एडवेंचरस पर अटैक करती है, लेकिन उससे उसका डैमेज बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो उनमें से एक बंदा मनी मन कह रहा होता है डैमेज सच में बहुत ही ज्यादा कम है, इसके बारे में भूल जाओ, मैं तुम लोगों को इसे मारने नहीं दूंगा क्योंकि मेरा डैमेज पॉइंट पूरे गेम में सबसे हाईएस्ट है, इसलिए ये रिवॉर्ड भी मेरा होगा। इसे देखते हुए उनमें से एक बंदा कह रहा होता है चलो यहाँ से चलते हैं, उस बच्चे को तो ये रिवॉर्ड खुद ही लेना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। दूसरी तरफ इस मॉन्स्टर को देखते हुए विक्की कह रही होती है क्या वो इसी और आ रहा है। तो युआन कहता है विक्की जल्दी करो, शहर के लोगों को बचाओ। विक्की उससे कहती है तुम्हारे बारे में क्या। तो युआन कहता है मैं उसे मारने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी तरफ सिटी के लोग कह रहे होते हैं हमें क्या करना चाहिए, बॉस तो इसी तरफ आ रहा है।
क्या हमें अपनी जान बचानी चाहिए। तो दूसरी तरफ और एक एडवेंचर कह रहा होता है मेरी रिजरेक्ट पॉइंट को रीसेट करने के लिए मुझे दूसरे शहर में जाना होगा, तो इसलिए मैं 10 पॉइंट को खोना नहीं चाहती। तभी विक्की वहाँ पे आती है और सभी लोगों से कह रही होती है घबराओ मत और मेरे साथ आओ, मैं सभी को यहाँ से बचने के लिए रास्ता बताती हूँ, तो चलो मेरे पीछे पीछे आओ। हमारे सिटी लॉर्ड इस सिटी को बचाने के लिए अपने बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। ये सब देखते ही सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं क्या सिटी लॉर्ड ऐसा कर रहे हैं, क्या वो पर्सन हमारी सिटी को बचाने की कोशिश कर रहा है, मैं तो ये मान ही नहीं सकती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युआन काफी तेजी से उस बॉस की तरफ आगे बढ़ता है। सीन चेंज होता है, हमें 3 एडवेंचर को दिखाया जाता है जिसमें से एक बंदा कह रहा होता है फाइनली थोड़ा सा डैमेज पॉइंट बनाने के बाद वो सभी मारे गए। उस बड़े से जायंट ने अपने एक ही स्ट्राइक में उन सभी को मार डाला। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है अगर ऐसे चलता रहा तो तुम्हें बस रिवॉर्ड मिलेगा, एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर हम कुछ और बार मरे तो मुझे डर है कि हम अपनी रैंक को भी खो देंगे। तभी उनमें से एक लेडी योन को देखती है और कहती है क्या ये क्या बकवास है, वो एक इंसान है, क्या वो इस समय बॉस से लड़ना चाहता है। और वो तीनों चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं ए पागल लड़के तुम क्या कर रहे हो, तुम वहाँ पे मत जाओ, तुम सिर्फ लेवल 20 के हो और अगर उसने तुम्हें एक भी थप्पड़ मार दिया तो तुम मर जाओगे। तो युआन उसकी बात को नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे हमें कुछ एडवेंचर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, जिसमें से एक बंदा अपने साथी से कह रहा होता है अभी तुम्हारे पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बचा है, तो जाओ कुछ समय के लिए आराम कर लो, मैं इसे संभालता हूँ। और वो मनीमन कह रहा होता है फॉर्चुनेटली मेरी डैमेज पॉइंट अब भी सबसे ऊपर है, लेकिन मून की डैमेज पॉइंट भी काफी ज्यादा है और वो मेरे करीबी है, और फॉर्चुनेटली अब उसके पास कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, नहीं तो उससे आगे निकलना पॉसिबल नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जीआई का क्रिटिक स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा हाई होगा। तभी वहाँ पे युआन आता है और काफी तेजी से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। ये देखते हुए वो मॉन्स्टर कह रहा होता है तुम कीड़े कहाँ से आ गए हो। दूसरी तरफ वो दोनों भी काफी ज्यादा रन होते हैं। वो बंदा कह रहा होता है क्या ये लड़का अचानक पागल तो नहीं हो गया है, ये बॉस अचानक पागल क्यों हो गया है। तो वो लेडी कह रही होती है लगता है वो कोई न्यूबी है जो कि अभी लेवल 20 पर था और वो अकेले बॉस से फाइट करने के लिए चले गया है। इसी के साथ उसने बॉस को नाराज कर दिया। तभी वो मॉन्स्टर उस बंदे पर अटैक करता है और वो मॉन्स्टर कह रहा होता है तुम सब मारे जाओगे, जिससे कि उस बंदे को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। वो कहता है ये सब इस बंदे की वजह से हो रहा है, इसकी आईडी मुझे पूरी तरीके से याद है, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तभी वो मॉन्स्टर उस पर और एक पंच मारता है। ये देखती वो बंदा कहता है वाइल्ड फायर अगर मैं मर गया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक वहाँ पे युआन आते हुए उसके पंच को एक ही हैंड से रोक लेता है। ये देखते वो बंदा काफी ज्यादा होता है, कहता है क्या ये क्या बकवास है। युआन उससे कहता है तुमने अभी क्या कहा था, तो बात बाद में करना, पहले मैं इसे खत्म कर लूं। इसी के साथ वो उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा रहा होता है। वो उसे देखते हुए मनी मन कहता है ये उतना पावरफुल नहीं है जितना कि मैंने उम्मीद की थी, मैं अब इसे इजीली हरा पाऊंगा। ये कहते हैं वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए उस पर काफी ज्यादा स्ट्राइक करता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। वो कहता है तुम खूनी कीड़े, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। युआन उससे कहता है तुम काफी ज्यादा स्लो हो, तुम जल्द ही मरने वाले हो। वो उसके ऊपर काफी तेजी से स्ट्राइक करते जाता है और मनीमन कह रहा होता है बहुत अच्छे, और कुछ क्रिटिकल हिट करने पर तुम मारे जाओगे। तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपनी पावर को इंक्रीज करता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए बाकी लोग कह रहे होते हैं क्या ये एक इल्यूजन है, ऐसा लगता है कि ये मॉन्स्टर और भी ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो दूसरा बंदा कहता है थिक्कार है, मैं सचमुच देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा। दूसरी तरफ हमें उस लेडी को दिखाया जाता है, वो कह रही होती है वो सच में दूसरे स्टेज का बॉस बन चुका है, क्या ये बंदा सचमुच कोई प्लेयर है या फिर कोई एनपीसी है। इसके साथ हम देखते हैं कि बॉस की डैमेज 70% हो चुकी है और अब इसके पास 30% ही लाइफ बची हुई है। तभी युआन उस पे काफी तेजी से अटैक करता है और उसे डैमेज देते हुए कह रहा होता है इसकी डैमेज बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। तभी वो मॉन्स्टर अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो उसके हाथों से निकलते हुए काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है। और मनीमन कह रहा होता है इसकी स्किन कितनी भी ज्यादा मोटी क्यों ना हो, इसकी स्पीड कितनी भी ज्यादा फास्ट क्यों ना हो, लेकिन इसकी आंखें नहीं बदलेगी और ये इसके कमजोरी है। इसी के साथ वो उसकी दोनों आंखों पर मार देता है। वो उसे मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन वो बॉस उसे हटाने के लिए अपने चेहरे पर बहुत ही जोर से थप्पड़ मारता है। ये देखते सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वो जो बॉस है वो मर चुका है। ये देखते उनमें से एक बंदा कहता है लानत है, सचमुच उस आदमी ने क्या से मार डाला, वो तो लेवल 100 का बॉस था, आखिर उसने उसे अकेले कैसे मारा। युआन उसके सामने आ जाता है, जो कि देखते वो काफी ज्यादा डरने लगता है और मनीमन कहता है मैं जानता हूँ अभी भी मैंने जो भी कहा इसने शायद वो सब कुछ सुन लिया है, अब लगता है कि ये मुझे सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है, ये सब खत्म हो चुका है, अब मैं क्या करूंगा। तभी युआन वहाँ से आगे निकल जाता है उसे इग्नोर करते हुए और उसे रिवॉर्ड के तौर पे एक एपिक ब्रेसलेट हार्ट
ऑफ फ्लेम, बेहेमोथ, प्रेस्टीज एक्स और बहुत सारे गोल्ड कॉइन। दूसरी तरफ एक लेडी कह रही होती है वाइल्ड फायर, क्या ये सैगो सिटी के लॉर्ड है? तो दूसरा बंदा कहता है डैमेज की लीडर बोर्ड को देखो, वाइल्ड फायर का डैमेज 99% है, इसका मतलब उसने पूरे बॉस को अकेले ही मारा है। ये सब देखते सभी लोग सैगो सिटी में बसने का फैसला कर लेते हैं और विक्की से कह रहे होते हैं हमने यहाँ पे सैगो सिटी में रहने का फैसला किया है, अगर लॉर्ड ने बॉस को नहीं हराया होता तो शायद मैं ऐसा कभी नहीं करता। तो विक्की कह रही होती है नथिंग, अब से हर कोई सैगो सिटी का साथी होगा और एक दूसरे की मदद करेगा। वैसे अगर तुम काम या फिर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो ये मैं तुम्हें दे सकती हूँ, इसके लिए तुम्हें अलग से पे करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे एक लेडी आते हुए कह रही होती है क्या ये सैगो सिटी है? तो ये देखते हुए युवानों से कह रहा होता है अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तो उनमें से एक लेडी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस तुम में थोड़ा सा दिलचस्पी है, मैं सैगो सिटी में शामिल होने के लिए जा रही हूँ। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है हम भी यहाँ पे रहने के लिए आए हैं। वो लेडी कह रही होती है अब हर कोई सिटी को तोड़ने का मैकेनिक्स के बारे में समझता है और सिर्फ तुम ही हो जो कि बॉस को हरा पाया और फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा लोग इस सैगो सिटी की तरफ देखेंगे, तो इसलिए तुम्हें तैयार रहना होगा। सीन चेंज होता है, हम मोडीबोर्ड को देखते हैं जो कि कह रहा होता है क्या ये सच था या वो फिर मुझे हिंट कर रहा था। ये सब देखते हुए उसका सर्वेंट मनीमन कह रहा होता है अब इनके साथ क्या हो चुका है। हैडीवुड मनीमन कह रहा होता है मैं बहुत ही ज्यादा पागल हूँ कि मैंने उसे एक वैल्यूएबल गिफ्ट दिया, यहाँ तक कि वाइल्ड फायर हम पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन उसने मेरे गिफ्ट को कुछ भी नहीं समझा और उसे अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया। क्या वो ये नहीं समझता कि वो एक गिफ्ट था? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उसे ज्यादा खजाना दे दिया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जरूर ऐसा होगा कि मैंने जो गिफ्ट दिया है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ और वो कह रहा था सुराती मेरे साथ वेयरहाउस में चलो, इस बार मैं वाइल्ड फायर को एक पर्सनली गिफ्ट देने वाला हूँ। इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।